नमस्कार। कक्षा 5वीं के छात्रों के लिए नमस्कार। और जो विषय है हिंदी विषय, और दूसरी इकाई में 11 क्रमांक पर जो कविता है उसका नाम है वीरों को प्रणाम। तो उस कविता के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। तो यह कविता जो है रमेश दीक्षित नामक कवि ने कविता लिखी है। और इस कविता में जो हमारे भारत देश का रक्षा करने वाले जो जवान है, जो वीर है, तो वो दिन रात हमारे देश का रक्षण या रक्षा करते हैं। उसकी वजह से हम सुरक्षित रहते हैं। वो दुश्मनों के साथ मुकाबला करते हैं, जान की परवाह नहीं करते हैं। वह कभी अपना स्वयं का देखते नहीं, परिवार का भी देखते नहीं है, बल्कि पूरे धरती पर जितने भी हमारे जनता है उनको सुरक्षित रखने के लिए ये जो नौजवान है, वीर है, हमारे भारत देश के सुपुत्र जो है, वह उनकी वजह से किसी दुश्मन ने आक्रमण किया तो लड़ाई के रूप से वो उनको मुकाबला करते हैं। और उस मुकाबला करते समय वह उनको खतरा भी जान न्यौछावर कर देते हैं। और ऐसे देश में जो भी वीर है, ऐसे वीरों को हर एक इस भारत भूमि के जो जितने भी संतान हैं, तो उन संतानों ने उनको प्रणाम करना चाहिए। जो भी लोग इस धरती पर है, हमारे देश में है, ऐसे देश में रहने वाले सभी लोगों के लिए ये अच्छी बात है, गौर की बात है कि ऐसे वीरों के प्रति हमारे मन में उनके प्रति क्या होना चाहिए, आदर होना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, और सबसे पहले हमें उनको प्रणाम करना चाहिए। तो उसमें पहले दिया है, देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा। जिस देश में हम रहते हैं उस देश का नाम है भारत, और भारत देश की रक्षा जो हमारे जवान करते हैं, तो इस देश में हम पले हैं। इस देश में हमें ज्ञान मिला है। उस देश के प्रति हमारे मन में आदर होना चाहिए, उसके प्रति हमारे दिल में प्यार होना चाहिए, और इस मिट्टी के प्रति हमारे मन में आदर सम्मान की भावना हर एक छात्र में हमें होनी बहुत ज़रूरी है। और यह भारत देश हमारी जो जान है उससे भी कहीं ज़्यादा वह हमें प्यारा चाहिए, मतलब प्राण से भी प्यारा चाहिए। तो इस देश में जितने भी मिट्टी के कण कण है, उससे भी ज़्यादा हमें हमारे देश के प्रति हमारे प्राण से भी वो देश हमें प्यारा होना चाहिए। और जो भी वीर है, सैनिक है, जो हमारे देश को सुरक्षित रहने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, दुश्मनों का मुकाबला करते हैं, अपना प्राण जो है न्यौछावर कर देते हैं, अपने परिवार को छोड़कर देश की रक्षा के लिए वो 24 घंटे तैनात होते हैं। ऐसे वीरों के प्रति हमारे मन में उनके प्रति आदर होना चाहिए। और वह जो जिस प्रकार वह कार्य करते हैं, वो उस कार्य को लेकर हमें प्रेरणा लेकर हमें उनके समान बनना है। क्योंकि आगे चलकर आप में से कोई सैनिक जरूर बनेगा, उसको भी अपने देश की रक्षा के लिए सबसे आगे बढ़ना, वो अपना फर्ज मानना चाहिए, कर्तव्य मानना चाहिए। और
ऐसे वीरों के प्रति हमारे मन में प्यार होना चाहिए और ऐसे वीरों को हम एक बार नहीं बल्कि 100 बार प्रणाम करेंगे, 100 बार हम उनको प्रणाम करते रहेंगे, क्योंकि वो अच्छा कार्य करते हैं और वह अच्छा कार्य करने के प्रति हमारे मन में उनके प्रति आदर होना चाहिए। ये ऐसी धरती है जहाँ पर गंगा जमुना बहती है। गंगा जमुना जो नदियाँ है वह नदियाँ हमारे देश में से बहती है। ये भूमि जो है, हमारे देश की भूमि जो है वो बहुत ही अच्छी है और इस देश के प्रति हमारे मन में हमेशा सदैव हमें इस देश को सुरक्षित या इस देश को जितनी भी नई तकनीक जो भी है वो हम ज्ञान के जरिए प्राप्त करेंगे और देश को इस संसार में ऊंचा उठाने के लिए हम हमेशा हम सभी इकट्ठे होकर एकता का विचार लेकर हम आगे बढ़ते जाएंगे और देश पर मर मिटने की हर दम धुन सी रहती। हमें भी उनके समान कार्य करना चाहिए। हमें भी अगर दुश्मन के साथ या कोई भी अच्छा काम करते समय अगर कुछ तकलीफ हो जाए तो उस तकलीफ हमें हमारे मन में उसके प्रति सोचना चाहिए। हमें रोना नहीं चाहिए, हमें उसका मुकाबला करने की ताकत हमारे में आनी चाहिए। हमें हर पल आगे बढ़ते रहना होगा। वीरों के बलिदान से चमका हिंद वतन का तारा और हमारा जो देश है भारत देश, इस हमारा जो हिंद वतन है वह वीरों के बलिदान से हमेशा के लिए इस संसार में चमका रहा है। पूरे संसार में हमारा देश जो है वो वीरों ने इसकी जो हमारे देश की जो है देश का कार्य आबादित रखा है, अच्छा रखा है। नमस्कार ऐसे वीरों को 100 बार हमारा और ऐसे वीरों के प्रति हमारे मन में 100 बार प्रणाम हमें करना होगा, उनके प्रति आदर करना होगा। इसलिए हर एक छात्र ने उनके समान बनने की मतलब एक वचन करना चाहिए कि हम उनके समान बनेंगे और देश की रक्षा के लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे। ये आज़ादी नहीं मिली है हमें किसी की भीख में, मतलब हमारे भारत देश को जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई है वह जो अंग्रेज सरकार है, ब्रिटिश सरकार है, उन्होंने हमें ऐसे भीख मांगने से नहीं मिली है, बल्कि हमारे नौजवानों को, बहुत सारे नौजवानों को अपनी जान उस वक्त न्यौछावर करनी पड़ी है। उनके लिए उन्होंने अपने देश के आज़ादी के लिए अपना पूरा मतलब जो कि है अपना परिवार है उसको छोड़कर देश की सेवा में उनकी जिंदगी, उसका जीवन उन्होंने समर्पित किया है, प्राण भी दिया है। तो ऐसे प्रति जवानों के प्रति, सैनिकों के प्रति हमारे मन में उनके प्रति आदर होना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। और हमें हमेशा इस कवि ने जो इस कविता में दिया है कि वीरों के प्रति हमारे मन में आदर की भावना तो चाहिए। सीखा हम लोगों ने कुछ तो प्राणार्पण की सीख में, जो देश को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए जो जवान या जो शहीद हुए हैं, तो हर पल उनके प्रति हमारे मन में उनकी याद रहनी चाहिए कि उन्होंने अच्छा कार्य किया है और इस कार्य से हम भी आगे चलकर उस वीरों के समान कार्य करेंगे और हम भी पूरे जो भी है अपना परिवार है उसका त्याग करेंगे और देश की सेवा में हम हर पल हमेशा सदैव तत्पर रहेंगे। देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा, और इस देश में जितनी भी कोई भी मतलब कोई भी चीज़ हो वो हमें हमेशा प्राण से भी प्यारी होनी चाहिए। और जिस वीरों ने अपने देश की रक्षा की है, अपने देश को आज़ादी प्राप्त करने के लिए
अपनी जान की परवाह भी नहीं की है उन्होंने। ऐसे वीरों के प्रति हमारे मन में सम्मान की भावना, प्रणाम की भावना उनके प्रति हमारे मन में हमेशा के लिए रहनी चाहिए। इसलिए ऐसे वीरों को हम एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार नहीं, बल्कि 100 बार उनको प्रणाम करते रहेंगे। और इस देश को ऊंचा उठाने के लिए हम तो स्वयं प्रयास करेंगे, बल्कि हमारे साथ जो भी है इस भारत के रहवासी जो है उनको भी हम नारे के रूप में कहेंगे, आपको भी हमारा साथ देना होगा, क्योंकि इस देश की जो भूतपूर्व की जो कहानी है वह एक अलग सी कहानी है। और इस अलग सी कहानी को हमें आगे लेकर वर्तमान की युग में हमें जीना है और भविष्य की उमंग पर हमें आगे चलता रहना चाहिए। और एकता के बल पर हम किसी को तकलीफ ना देकर हम सब एक है। चाहे हमारे भारत देश में बहुत सारे धर्म के लोग हैं, प्रांत अलग है, लेकिन हमारे लोगों के मन में देश के प्रति जो है तो एकता का विचार है। देश की सुरक्षा या देश को ऊंचा संसार में उठाने के लिए हम सभी जन एक साथ प्रयास करेंगे और इस संसार में हमारा भारत देश का नाम ऊंचा करते रहेंगे। ऐसा वचन और ऐसी शपथ हम सभी जन लेंगे। और वीरों ने जो भी कार्य किया है उस कार्य को हम हमेशा अपना समझकर हम देश को ऊपर उठाने के लिए हर दम प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। चाहे उसमें हार हो जाए, लेकिन फिर से मुकाबला करने के लिए हम तैयार हो जाएंगे। यही इस कविता से हमें सबक मिलता है। और कवि की जो मांग है इस कविता के रूप में ये है कि रमेश दीक्षित कवि कहता है कि वीरों का प्रणाम जो है हमें तो हमेशा हर दिन तो करना चाहिए, हर पल करना चाहिए, लेकिन उनके समान भी कार्य करने के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे, मुकाबला जरूर करते रहेंगे और देश को इस संसार में ऊंचे स्थान पर हम लेकर जाने के लिए हम आज इसी वक्त ये नारा जो है, इस नारा की हमने क्या की है, कर्तव्य जो है वो कर्तव्य को पूर्ति करने के लिए हमने आज से वचन दिया है, उसकी पूर्ति करने के लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे। यही सबक हमें इस कविता के रूप से मिलती है। इस कविता पर कुछ सवाल दिए हैं। तो पहला सवाल है, जो उदाहरण दिए हैं तो उस उदाहरण जो है कविता के रूप में जो दिए हैं वो उसका जो क्रम है वो क्रम जो है मतलब उल्टा करके दिया है और उसको आपको क्या करना है, व्यवस्थित रूप से क्रमबद्ध रूप में वो लगाना है। तो पहला वाक्य है प्राणार्पण की सीख में, दूसरा है जिन्हें प्राण से प्यारा, तीसरा वाक्य है सीखा हम लोगों ने कुछ तो, चौथा वाक्य है देश के मिट्टी का कण कण है। तो आपको ये पंक्तियाँ जो है ये पंक्तियाँ आपको व्यवस्थित क्रमबद्ध रूप में लगानी है, उसका क्रम लगाना है। तो छात्र पहला क्रम जो है उसमें आपको पहला वाक्य है देश की मिट्टी का कण कण है। पहला वाक्य जो है देश की मिट्टी का कण कण है, यह पहला वाक्य है। दूसरा वाक्य जो है जिन्हें प्राण से प्यारा, जिन्हें प्राण से प्यारा, दूसरा वाक्य जो है जिन्हें प्राण से प्यारा, ये दूसरा वाक्य है। इसके बाद तीसरा वाक्य जो है सीखा हम लोगों ने कुछ दो, सीखा हम लोगों ने कुछ दो, हम लोगों ने कुछ दो। और इसके बाद आखिरी वाक्य जो है प्राणार्पण की सीख में, प्राणार्पण की सीख में। तो छात्रों ये जो सवाल दिया है वो उसके जवाब मैंने फलक पर लिखा है।
और आपको यह कविता घर पर आपको जो कापी है हिंदी की उस पर उसका अनुलेखन करना है। उसके साथ साथ ये कविता आपको कंठस्थ करनी है और इस कविता पर जो सवाल दिया है उस सवाल का जवाब आपको हल करके अपनी कापी में लिखना है। आपने ये कविता सुनी इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ।